ओ रोमियो बुरी फिल्म नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि ये याद भी नहीं रहती। थिएटर से बाहर निकलते ही आपको इसकी विजुअल्स याद रहता है, शाहिद का स्वैग याद रहता है, खून से लथपथ फ्रेम्स याद रहती हैं, पर अंदर कुछ नहीं हिलता। और विशाल भारद्वाज की फिल्म में अगर अंदर कुछ ना हिले तो वहां प्रॉब्लम है। चलो पहले सच को एक्सेप्ट करते हैं, मार्केट में रिस्पांस मिक्स्ड है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस सॉलिड थी, विजुअल स्टाइलिश थे, पर मेजॉरिटी क्रिटिसिज्म ये है स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी, इमोशनल डेप्थ मिसिंग थी, क्लाइमेक्स स्टेज थी, इम्पैक्ट लो था। और ऑनेस्टली ये क्रिटिसिज्म गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। सुपारी किलर, पॉलिटिकल लिंक्स, रिवेंज ड्रिवन हीरोइन, लव एंगल, क्राइम अंडरवर्ल्ड, सुनने में बहुत इंटेंस लगता है, पर एग्जीक्यूशन में क्या हुआ? जो आप 30 मिनट्स में गेस कर लेते हो वो ही लास्ट में होता है। और जब ऑडियंस हाफ आवर्स पहले ही क्लाइमेक्स प्रेडिक्ट कर लेती है तो वहां पे इमोशनल इन्वेस्टमेंट मर जाता है। सबसे बड़ा इश्यू पता है क्या है? हीरो स्ट्रगल ही नहीं करता, और जब हीरो स्ट्रगल नहीं करता तो वहां पे ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं हो पाती है। मैं जॉन विक से इसे कंपेयर नहीं कर रहा, पर ये एग्जांपल बिल्कुल वैलिड है। वहां हीरो थकता है, गिरते हुए दिखाया जाता है, रिलोड करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ हीरो स्टाइलिश है, एफर्ट्स है, कूल है, पर वल्नरेबल नहीं है। और वल्नरेबिलिटी के बिना इमोशनल जनरेट नहीं होता। देखो मैं यहाँ पे फेयर होना चाहूंगा, शाहिद ने एफर्ट्स 100% दिए। इंटेंसिटी, बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, डांस हो या फिर वायलेंट सीन्स हो, बंदा आधे मन से काम बिल्कुल नहीं करता। और ऑनेस्टली ये फिल्म का इमोशनल वेट शाहिद ही कैरी करता है। प्रॉब्लम स्क्रिप्ट की है, एक्टर की नहीं है। तृप्ति का कैरेक्टर रिवेंज ड्रिवन है, मोटिवेशन क्लियर है, पर डेप्थ यहाँ पे मिसिंग है। वो आर्या स्टार्क जैसा सेटअप लगता है, पर पे ऑफ आर्या जैसा नहीं मिलता। और जब फीमेल लीड का रिवेंज आर्क इमोशनल नहीं लगता तो रोमांस फोर्स्ड फील होता है। एक्शन विजुअली बहुत सॉलिड है, स्टाइलिश वायलेंस, स्लो मोशन फ्रेम्स, ब्लड एस्थेटिक, पर इम्पैक्ट क्यों नहीं बना? क्योंकि एक्शन में स्टेक्स फील ही नहीं हुए, क्योंकि आपको लगने लगा था कि हीरो अब हार ही नहीं सकता। जब डेंजर रियल ना लगे तो थ्रिल भी फिर रियल कैसे लगेगा? क्लाइमेक्स में जो फाइट है वो फॉर्मेलिटिक लगती है, पुराने जमाने का ट्रॉप, हीरो पहले डोमिनेट, फिर पिटाई खाए, फिर कमबैक करे, फिर विलन मारे। ये 2026 में चल जाता अगर इमोशनल ग्राउंड वर्क स्ट्रॉन्ग होता, पर जब ग्राउंड वर्क ही वीक हो तो कमबैक होलो लगता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्राफ्ट पे फुल रिस्पेक्ट, सिनेमाटोग्राफी स्ट्रॉन्ग है, फ्रेम्स पोएटिक है, कलर पैलेट इंटेंस है, म्यूजिक कंट्रोल्ड, पर क्राफ्ट और सोल अलग चीज है। ये फिल्म क्राफ्ट में जीत गई पर सोल में हार गई। मूवी देख के आप उस मूवी को थिएटर में ही छोड़ आते हो, घर तक साथ नहीं लाते, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस नहीं बनता। ग्रेट फिल्म सब कहलाती हैं जब वो आपको डिस्टर्ब करती हैं, या इंस्पायर करती हैं, या तोड़ देती हैं। और रोमियो सिर्फ एंटरटेन करती है, और एंटरटेनमेंट टेम्पररी होता है। मूवी देख के लगता है कि भारद्वाज सर ने इस बार मास अटेम्प्ट किया है। पुष्पा, KGF 5 का एक साथ अपनी फिटनेस मिक्स करने की कोशिश की, पर रिजल्ट क्या हुआ? ना फुल मास बनी, ना फुल आर्ट हाउस बनी, बीच में ही अटक गई। और ऑडियंस बीच वाली फिल्म को या तो इग्नोर कर देती है या भूल जाती है। फॉरेन स्केल एड किया, बट डेप्थ का काम कम हुआ। स्केल इमोशन को रिप्लेस नहीं कर सकता, और जब स्केल डेप्थ को ओवरशैडो करता है फिल्म प्रेटी लगती है लेकिन पावरफुल नहीं। एंडिंग का इमोशनल मैसेज क्या था? लव रिडन्स वायलेंस या ऑब्सेशन डिस्ट्रॉयज लव? फिल्म क्लियर स्टैंस नहीं लेती, और जब थीम क्लियर ना हो ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होती, वो डिटैच्ड हो जाती है। हो सकता है कि फिल्म उन लोगों को पसंद आ सकती है जो स्टाइलिश क्राइम सिनेमा एंजॉय करते हैं, जिनको पुष्पा, KGF ओवर द टॉप लगती है पर थोड़ा पॉलिश्ड वर्जन में चाहते हैं, तो ये उनके लिए बेटर वर्जन हो सकता है। लेकिन अगर आप इमोशनल सिनेमा लवर हो जो कैरेक्टर जर्नी में पेन फील करता है तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। और रोमियो बुरी तो नहीं है पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। ये एक ठीक ठाक फिल्म है जिसको बेटर होना चाहिए था, और जब एक्सपेक्टेशन हाई रखते हैं हम और रिजल्ट एवरेज आता है तो डिसअपॉइंटमेंट तो नेचुरल होती है। ये फिल्म देखते वक्त आप फिल्म को रिस्पेक्ट करते हो, पर फिल्म आपको फोर्स नहीं करती उसे याद रखने के लिए। और सिनेमा में या तो ऑडियंस को आप हिला दो या तो ऑडियंस आपको भुला देगी।